नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मातृभाषा हिंदी में, जिसके अंतर्गत आज हम लेकर के आए हैं हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे दोस्तों अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो परीक्षाओं में पूछा जाता है और दिक्कत आती है पहचान करने में आपके। और ये वाक्य से संबंधित है। पिछली वीडियोस भी हमारी वाक्य से जो है रिलेटेड चली हुई थी। उसी कड़ी में जो है आज की ये वीडियो हम लेकर के आए हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद। पहले हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं, उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। और अर्थ के आधार पर आपको बताया था कि वाक्य के 8 भेद होते हैं। आज हम लेकर के आए हैं रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं दोस्तों। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद जो है दोस्तों वो 3 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 3। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 3। पहले नंबर पर आता है हमारे पास सरल वाक्य। कौन सा वाक्य आता है? सरल वाक्य। दूसरे नंबर पर दोस्तों हमारे पास आता है संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। और तीसरे नंबर पर दोस्तों हमारे पास आता है मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य। ठीक है। तो रचना के आधार पर वाक्य के जो है वो 3 भेद होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है दोस्तों मिश्र वाक्य। अब यदि इनमें 3 प्रकार के जो वाक्य दिए गए हैं, इनकी हम सरलता और यदि मुश्किलों की बात करें तो आपको इसमें सरल वाक्य में कोई समस्या नहीं आती है विद्यार्थियों को। संयुक्त वाक्य में कुछ हद तक समस्या आती है और मिश्र वाक्य की यदि बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी समस्या बढ़ जाती है विद्यार्थियों के लिए। तो उस समस्या का समाधान लेकर के दोस्तों आए हैं। वीडियो को बीच में छोड़कर मत भागना, अंत तक बने रहना और समझना, तो आपकी समस्याओं का निदान होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो पहला प्रश्न हमारे पास आता है सरल वाक्य कहते किसे हैं। सरल वाक्य दोस्तों जैसे आपको पता है, सरल जो वाक्य है यह संयुक्त स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाला वाक्य है। प्रयुक्त में प्रयोग होने वाला वाक्य है। पॉइंट्स में मैं बताऊंगा तो आपको सरलता रहेगी। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो सरल वाक्य है वह स्वतंत्र रूप से प्रयोग होने वाला है, यानी इसको स्वतंत्र रूप से हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों इसके अंदर आएगा, इसमें एक उद्देश्य होता है। इसमें एक उद्देश्य और एक ही जो है विधेय होता है और एक ही विधेय होता है। ध्यान से सुनना और समझना, पॉइंट्स के माध्यम से आपको याद रहेगा। विधेय होता है। देखिए पहला पॉइंट क्या बताया आपको कि सरल वाक्य क्या होता है। सबसे पहले तो यही है कि स्वतंत्र रूप से प्रयोग होने वाला वाक्य है। दूसरा ये कहता है इसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। अब आप कुछ विद्यार्थियों को पता नहीं होगा कि उद्देश्य और विधेय होते क्या हैं, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं। उद्देश्य होता है जिसके बारे में हम कुछ बात करते हैं, वो तो हमारा होता है उद्देश्य। जिसके बारे में हम बात कर रही हैं वो संख्या हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है। और जो कुछ हमने उसके बारे में बताया, जो कुछ उसके बारे में बात की, वो दोस्तों उद्देश्य के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, मोहन राधा का भाई है। राधा का भाई है। अब देखिए यहां मैं किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों? मोहन राधा का भाई है। किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों? मोहन की बात की जा रही है। किसकी बात कर रहा हूं? मोहन के बारे में मैं बता रहा हूं। तो मोहन हमारे पास क्या हो जाता है? उद्देश्य हो जाता है। मोहन क्या हो गया दोस्तों? उद्देश्य होता है। और राधा का भाई है, ये सारा क्या हो जाता है? ये हमने सूचना दी है, इसके बारे में बताया है। तो जो कुछ भी हम इसके बारे में बता रहे हैं, जो कुछ भी हमने इसके बारे में कहा, वो सब कुछ क्या हो जाता है दोस्तों? विधेय होता है। क्या होता है? विधेय। उद्देश्य और विधेय समझ आ गया होगा आपको। चलिए पहला पॉइंट था स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाला वाक्य होता है सरल। दूसरा आता है इसमें एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है।
इसके साथ साथ इसमें एक ही समापिका क्रिया होती है दोस्तों, एक ही समापिका क्रिया होती है, इसके अंदर ज्यादा जो है क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता है, एक ही समापिका क्रिया होती है। तो ये इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। अब उदाहरण के लिए भी आप इसको सोच सकते हैं कि क्या होता है, जैसे इसमें हम कर्ता, कर्म, पूरक आदि का भी जो है प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए हम इसको उदाहरण देख सकते हैं, नकुल हंसता है, नकुल हंसता है। तो ये क्या हो गया, सरल वाक्य होगा, स्वतंत्र रूप से प्रयोग होने वाला वाक्य है। सबसे पहली क्वालिटी है इसकी, नकुल जो है क्या है, हंसता है। नकुल के बारे में हम बात करें तो एक ही उद्देश्य है, ये इसका विधेय हो गया, एक ही उद्देश्य हो गया और एक ही विधेय हो गया। तो और कोई उदाहरण भी आप ले सकते हैं इसके अंदर, जैसे रजत रुचि का छोटा भाई हमने लिखा था, रजत रुचि का छोटा भाई है। अब यहां पर क्या है, रजत के बारे में बात करें, एक ही उद्देश्य है, रुचि का छोटा भाई है, ये एक ही विधेय है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये सरल वाक्य के अंतर्गत आता है। सरल वाक्य बिल्कुल आसान है, सबसे आसान सरल वाक्य होता है, इसका हम रूटीन में जो है प्रयोग करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य को ध्यान से सुनना और समझना। संयुक्त वाक्य क्या होता है दोस्तों, दूसरे नंबर पर हमारे पास है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब होता है इकट्ठा। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा संयुक्त वाक्य क्या होता है। इसमें दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य में वाक्य से छोटे रूप जो होता है उसको उपवाक्य कहा जाता है। अब इसके साथ उसने जोड़ दिया स्वतंत्र भी, तो इसका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें दो स्वतंत्र जो है उपवाक्य होते हैं, दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, ठीक है। इसमें दो जो है स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, स्वतंत्र होते हैं दोनों। यदि उनको अलग अलग करके लिखें तो वो फिर भी मीनिंगफुल रहते हैं। इसका मतलब ये रहता है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो स्वतंत्र हैं। दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, छोटे वाक्य होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है इसके अंदर कि संयुक्त वाक्य में क्या होगा, समुच्चय बोधक से जुड़े हुए होते हैं। दोनों उपवाक्य जो है हमारे है, दोनों उपवाक्य किससे जुड़े होंगे, दोनों उपवाक्य समुच्चय बोधक से जुड़े हुए होंगे। समुच्चय बोधक या योजक भी कह सकते हैं आप, अथवा योजक से जुड़े होते हैं, ठीक है, से जुड़े होते हैं। तो पहला इसने पॉइंट दिया है क्या कि दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं संयुक्त वाक्य के अंदर, और जो दोनों स्वतंत्र उपवाक्य हैं वो किसके साथ जुड़े होंगे दोस्तों, समुच्चय बोधक अव्यय जिसको हम कहते हैं समुच्चय बोधक के साथ या योजक के साथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं, जैसे कि अशोक पुस्तक पढ़ता है, उदाहरण देख सकते हैं इसका उदाहरण, अशोक पुस्तक पढ़ता है, अशोक पुस्तक पढ़ता है, परंतु राधा नहीं पढ़ती है, परंतु राधा नहीं पढ़ती है, राधा नहीं पढ़ती है। अब देखिए, अब इसमें अशोक पुस्तक पढ़ता है एक वाक्य हो गया, स्वतंत्र उपवाक्य हो गया। ये राधा नहीं पढ़ती है, ये दूसरा स्वतंत्र उपवाक्य हो गया। राधा नहीं पढ़ती है, इसको हम अलग लिख सकते हैं। अशोक पुस्तक पढ़ता है, इसको भी हम अलग लिख सकते हैं। और ये जुड़ा किससे है, दूसरा पॉइंट इसने दिया था, दोनों उपवाक्य किससे जुड़े होंगे, समुच्चय बोधक से जुड़े होंगे। तो यहाँ पर ये परंतु क्या आ जाता है दोस्तों, ये समुच्चय बोधक अव्यय है। तो ये दोनों जो संयुक्त उपवाक्य के उपवाक्य होंगे ये क्या होंगे, परंतु से जुड़े हुए होंगे, अर्थात समुच्चय बोधक के साथ जुड़े हुए होंगे। ये बात आपने याद रखनी है। इसी प्रकार से आप चाय पिएंगे या आपके लिए कॉफी लाऊं, आपके लिए कॉफी लाऊं। अब ये देखिए यहां पर भी क्या हो गया, आप चाय पिएंगे ये अलग हो गया, आपके लिए कॉफी लाऊं ये अलग हो गया। दोनों वाक्य हो गए, दोनों किसके साथ जुड़े हुए हैं, या के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो या क्या हो जाता है हमारे पास समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक के साथ जो है ये जुड़े होने के कारण ये संयुक्त उपवाक्य का उदाहरण है। इसी प्रकार से आप याद रख सकते हैं, इसको याद रखने के लिए आप जैसे
जैसे और भी आता है हमारे पास, और आता है, जैसे परंतु है, और है, या है, तो ये क्या हो जाएंगे, समुच्चय बोधक अव्यय। ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, अव्यय का टॉपिक हमने किया हुआ है वीडियो, उस पे जाके चैनल पे जाकर के आप सर्च कर सकते हैं, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप कर सकते हैं अव्यय को जाकर के। तो ये समुच्चय बोधक अव्यय आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो समुच्चय बोधक अव्यय देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास तीसरा, मिश्र वाक्य। मिश्र का मतलब होता है मिश्रित यानी मिला हुआ। अब इसमें मिला क्या होता है, इसमें भी उपवाक्य दो ही होते हैं, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन क्या होता है, उपवाक्य होते हैं, लेकिन उनमें से क्या रहता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है और यह उससे ज्यादा जो है उसके ऊपर आश्रित होते हैं, डिपेंड होते हैं, यानी पहला मेन होता है इसके अंदर। तो पहला पॉइंट क्या जाएगा, इसमें क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य होता है, और दो या दो से अधिक उपवाक्य इस पर आश्रित होते हैं। इस पर क्या होते हैं दोस्तों, आश्रित होते हैं, यानी डिपेंड होते हैं। ठीक है, जिनको हम जो है आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा क्या हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। यानी जो प्रधान होता है हमारा मेन सेंटेंस जिसको हम कहेंगे, मुख्य वाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य होता है वो, और उसके साथ जो दूसरा होगा वो उसके ऊपर डिपेंड होगा, उसके ऊपर आश्रित होगा, उसको हम आश्रित उपवाक्य कहेंगे। जैसे हम फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, ये दूसरा पॉइंट इसके अंदर आ जाएगा, ये क्या होगा, व्याधिकरण जो हमारे पास आते हैं, व्याधिकरण जो योजक होते हैं, व्याधिकरण योजकों के साथ ये जुड़ा होता है, व्याधिकरण योजकों से जुड़ा होता है। ठीक है, व्याधिकरण जो योजक है उनके साथ जुड़े होंगे, ये दोनों ही प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य दोनों जो है किससे जुड़े होंगे, व्याधिकरण योजकों के साथ। अब वो कौन कौन से, वो एक बार देख लीजिए आप लोग। जैसे हमारे पास है यदि, मैं यहां लिख देता हूं, यदि है, अगर है, ठीक है, इसी प्रकार से हम देख सकते हैं, तो है, तथापि है, तथापि है, यद्यपि है। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार के ये आएंगे ये क्या कहलाते हैं, व्याधिकरण योजक। क्या कहलाते हैं दोस्तों, व्याधिकरण योजक कहलाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं फटाफट इसका। जैसे उसने कहा कि खाने पीने का मतलब है कि, खाने पीने का मतलब है कि मनुष्य स्वस्थ रहे। खाने पीने का मतलब है कि, खाने पीने का मतलब है कि मनुष्य स्वस्थ रहे, मनुष्य स्वस्थ रहे। अब देखिए, खाने पीने का मतलब है कि मनुष्य स्वस्थ रहे। अब यहाँ पर किससे जुड़ा हुआ है, ये हमारे पास क्या हो जाता है, व्याधिकरण योजक है की, तो की लगा हुआ है तो क्या जाएगा हमारे पास, मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्या लगने पर, की लगने पर। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं हम, जैसे जो अपने वचन का पालन नहीं करता, जो अपने वचन का पालन नहीं करता, कोमा। अब यहां पर कोमा आ जाएगा बीच में, तो कोमा आने पर भी क्या हो जाएगा, ये कोमा हमारे पास आ जाता है, अल्प विराम आ जाता है, कोमा आ जाता है, तो वहां पर भी क्या हो जाता है दोस्तों, मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य को हम कह सकते हैं, मिश्र वाक्य में तीन प्रकार के वाक्य आते हैं। कौन कौन से, वो भी फटाफट मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले नंबर पर आता है हमारे पास संज्ञा उपवाक्य। तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। सबसे पहले नंबर पर आएगा संज्ञा उपवाक्य, दूसरे नंबर पर आ जाएगा हमारे पास विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, और तीसरे नंबर पर दोस्तों कौन सा आ जाएगा हमारे पास, क्रिया विशेषण। तीसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा दोस्तों, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, तीन प्रकार के उपवाक्य आते हैं मिश्र वाक्य में। हमारे पास पहला आता है संज्ञा उपवाक्य, दूसरे नंबर पर आता है विशेषण उपवाक्य, तीसरे नंबर पर आता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। शायद आपको ना दिख रहा हो,
तीसरे नंबर पर हमारे पास कौन सा आता है? तीसरे नंबर पर क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अभिकारी शब्दों को करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जो है सर्च कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।